चलो अनिला, आज गणगौर है, अपन पूजा कर लेते हैं और मैं इसका बताती हूँ कब से शुरू होती है। गणगौर की पूजा होली के दूसरे दिन से शुरू हो जाती है। अच्छा। और लोग उसमें गेहूँ बोते हैं, ज्वार एंड गेहूँ। एंड ये पूजा 16 दिन तक चलती है। ज़्यादातर ये कुंवारी लड़कियां करती है 16 दिन तक पूजा। अच्छा। अच्छा वर पति पाने के लिए। इसकी अच्छा। सामग्री बताती हूँ। सास के लिए और ननद के लिए बायना रखते हैं, उसमें हलवा रखते हैं। और पूजा में रोली मोली, मेहंदी, चावल एंड काजल, फूल, दिया, ये सब रखा जाता है। और ये गणगौर का मंडप है। इसमें ये ईसर जी है, गौरबाई है। और ये सभी 16 बिंदियाँ लगाते हैं, मेहंदी की, रोली की और काजल की। अच्छा। मैं तुमको इसकी कहानी सुनाती हूँ। ठीक है। क्या हुआ था। ठीक है। सो गणगौर की कहानी। एक दिन शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए नीचे उतरे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें गाय मिली। उनके बच्चा होने वाला था। बहुत तड़प रही थी। पार्वती ने पूछा, महाराज इनको क्या हुआ है। सब शिव जी ने कहा, इनको बच्चा होने वाला है, इसलिए तकलीफ में है। पार्वती जी बोली, इतना दुख पाना पड़ता है तो महाराज मेरी तो गांठ बांध दो। शिव जी बोले, बांधी हुई गांठ वापस नहीं खुलेगी, आओ आगे चले। अच्छा। आगे गए तो एक घोड़ी मिली। उनको बच्चा, उसके भी बच्चा हो रहा था और वो भी तड़प रही थी। बच्चे ने, पार्वती ने बोला, इतनी तकलीफ तो दर्द नहीं सहन कर सकती, आप मेरे गांठ बांध दो। शिव जी बोले, बंधी हुई गांठ वापस नहीं खुलेगी, आओ आगे चलते हैं। ठीक है। आगे गए तो एक नगर उदास सुनसान था, क्योंकि रानी के संतान होने वाली थी। रानी तकलीफ में थी। पार्वती जी बोली, मेरी तो गांठ बांध दो, इतना दुख पाना पड़े तो गांठ बंधी भी अच्छी है। अच्छा। पार्वती जी के हठ को देखकर भगवान ने गांठ बांध दी। सैर करने के बाद जब वह लौटने लगे तो देखा नगर उदास था। वहाँ रानी के नगर उल्लास से भरा हुआ था। सब खुशियाँ मना रहे थे क्योंकि रानी के लड़का हुआ था। बाजे बज रहे थे, बधाइयाँ बज रही थी, सब खुश थे। अच्छा। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी तो गांठ खोल दो। मुझे भी बच्चा चाहिए। आगे आने पर घोड़ी का बच्चा उसके आगे पीछे घूम रहा था। पार्वती जी बहुत खुश हुई और उन्हें देखकर बोली कि ऐसा बेटा मुझे भी चाहिए, मेरी गांठ खोल दो। आगे आए तो गाय के बछड़ा हुआ था और उसे प्यार कर रही थी। पार्वती जी बोली, मुझे भी बच्चा चाहिए, मेरी गांठ खोल दो। शिव जी बोले, दी हुई गांठ अब नहीं खुलेगी। अच्छा। घूमने के बाद जब दोनों कैलाश पर्वत पर लौटे, एक दिन पार्वती जी ने शरीर पर उपटन लगाया और उसे उतार कर मैल का पुतला बनाया। पुतले को जीवन दान देकर उसे दरवाजे पर पहरे के लिए बिठा दिया और कहा कि अंदर किसी को भी मत आने देना, मैं नहाने जा रही हूँ। थोड़ी देर में वहाँ शिव जी आए। महाराज आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ नहा रही है, पुतला बोला। शिव जी बोले, कौन माँ कहकर त्रिशूल मारा तो उसकी गर्दन उतर गई। वे अंदर आए। पार्वती बोली, आपको किसी ने रोका नहीं क्या। महादेव जी बोले, एक जिद्दी लड़का रोक रहा था, मैं गुस्से में आकर उसकी गर्दन उतार कर अंदर आ गया हूँ। अच्छा। पार्वती जी बोली, वह तो मेरा बेटा था, उसको वापस जीवित करो। महादेव जी अपने गणों को आज्ञा दी कि कोई भी माँ अपने बच्चे की पीठ करके सोई हो, उसके ही बच्चे की गर्दन उतार कर ले आओ। शिव जी के गण चारों ओर गए। सब माताएं अपने बच्चों की तरफ मुंह करके सोई हुई थी, लेकिन एक हथनी अपने बच्चे की ओर पीठ करके सोई हुई थी। गण उस बच्चे की गर्दन उतार लाए और लाकर पुतले के लगा दी। बच्चा जिंदा हो गया। पार्वती जी उसका विचलित रूप देखकर बोली, महाराज इसे तो कोई पसंद नहीं करेगा। शिव जी बोले, इसका नाम गणेश होगा और संसार में सब लोग इसकी पूजा कर, कोई भी पूजा करने से पहले गणपति की पूजा करेंगे, फिर दूसरी पूजा करेंगे। पार्वती जी गणेश जी जैसा पुत्र पाकर बहुत खुश हुई। हे महादेव जी महाराज,
पार्वती को जैसा बेटा दिया वैसा सबको देना, एंड भूल चूक माफ़ करना, सबको छूटना जैसे सबको छूटे।